मथुरा में 6 दिसंबर को हिंदू महासभा द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो ऐलान किया गया था, उसको प्रशासन ने समझा बुझा कर असफल कर दिया और शांतिपूर्वक दिन निकल गया। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च करता रहा और ड्रोन से भी निगरानी की गई, जिसमें कोई भी परिंदा पैर न मार सके। वहीं इस बारे में एसएसपी ने भी पहले ही कह दिया था कि किसी भी तरह का आयोजन नहीं होने दिया जाएगा। और शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव और स्थानीय लोगों का भी कहना था कि ये हरकत बाहर के लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भाईचारा बना हुआ है और हमेशा बना रहेगा। जो ये हरकत कर रहे हैं उनको प्रशासन ने नेस्तनाबूद कर दिया, जबकि कुछ हिंदू लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह की हरकत करना गलत है। अगर पूजा करनी है तो उपयुक्त जगह ही करेंगे। इस तरह से शहर की फिजा खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग समझदार हैं, इसलिए इस तरह की कोई भी मनसा किसी की भी पूरी नहीं होने दी जाएगी, जबकि नमाज भी अदा की जाएगी। वहीं प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। शहर में शांति व्यवस्था विचलित नहीं हुई है। मथुरा से रिहान कुरैशी की रिपोर्ट। और चारों ओर पूरी तरह से शांति है। कुछ लोग तो बाहर के लोग हैं, मथुरा के लोग नहीं हैं। हमारे मथुरा में बहुत बड़ा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का। एक दूसरे के त्योहारों पर, अभी बकरीद हुई है, ईद हुई है, उस पर हमारे हिंदू भाई सब रहे मिलने में, और हम लोग दीपावली और अन्य त्योहारों पर मिलते हैं। तो यहाँ का जो भाईचारा है वो इतना मजबूत है कि उसको तोड़ नहीं पाएंगे लोग। और रही बात यहाँ के लोग नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे मथुरा शहर में पूरे में शांति है और बहुत बड़ा भाईचारा है। सब लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिनको लोग जानते भी नहीं ना, उनका संगठन है, तो उन लोगों ने कुछ ऐलान दिया था। मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं हुआ कि 5 लाख लोग हैं और 10 लाख लोग आ रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। और बहुत ही अच्छी, मैं सबसे पहले प्रशासन में हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब और खास करके हमारे सीओ अभिषेक तिवारी जी और एमपीसी एसपीसीटी साहब, कोतवाल साहब और एसओ गोविंदनगर और इन सभी का मैं अपनी ओर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया है। बताएं, आज जो 6 दिसंबर को लेकर के यहाँ जो इस तरह के जो माहौल पैदा हो गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी बात तो ये है कि यहाँ पर मेरा ख्याल और मेरी सोच है कि अफवाहों और गलत बातों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने माहौल को कंट्रोल करते हुए हमें वक्त और समय बिताना चाहिए। इससे बेहतर और भलाई और किसी बात नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा, और सभी आम हो या ख़ास हो, और सभी वर्गों से मैं ये कहना चाहता हूँ, और लोगों से हर जुमे को, फ्राइडे को जो मैं तकरीर करता हूँ, उसमें भी मैं खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान ये कहता हूँ कि अफवाहों की तरफ ना जाएं, क्यों कि कुछ समय का भी हिसाब है। जो अफवाहों का बाजार इस वक्त बहुत जोरों शोर और गर्म के साथ चल रहा है, तो इन बातों को ध्यान ना दें, बल्कि अपने काम से मतलब रखें, जिससे कि हजार कितना खामोशी से ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? वैसे जहाँ तक मेरी निगाह में बहुत बढ़िया होना भी चाहिए, क्यों कि अगर ऐसा ना हो। और ये 92 से जो कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता है, उन्होंने ऐसा इसको बना रखा है कि आज तक ये पता नहीं कि ये मथुरा और वृंदावन की जो भिजा बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। आज जो 6 दिसंबर है, यहाँ पुलिस फोर्स लगा हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सबसे यही कहना है, यही अपील है, यही गुजारिश है कि हमारे मथुरा ये गंगा जमुना तहजीब का एक गवारा है, और इस हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, और हम तो चाहते हैं कि सभी धर्म के लोग आपस में भाईचारगी से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। जो इस तरीके की बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दिया जाए, और हमारे हिंदू भाइयों को भी और मुसलमान भाइयों को भी बड़े समझदारी से काम लेना है, बड़े हिम्मत और बड़ी
सोच विचारी से काम लेना है। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना, ना किसी के उस्काने पर हमें घुसकना है, सही, ना हमें लड़ाई झगड़े में पड़ना है। बल्कि हिंदू भी हमारे भाई हैं, सिख भी हमारे भाई हैं, ईसाई भी हमारे भाई हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान की परंपरा है, हिंदुस्तान का यही संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि यहाँ जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं वो बड़े ही शांति और बड़े ही अमन व अमान से रहते हैं और रहना भी चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में कैसा है? और आज की जो हमने देखा कि आज 6 दिसंबर है और पुलिस प्रशासन 6 दिसंबर को लेकर के यहाँ जो कुछ सामाजिक संस्थाओं ने जो हर साल 92 से लेकर के और आज तक जो हर साल इस तरह की जो एक प्रक्रिया व्यक्त करते हैं उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? तो देखिए, मथुरा अमन चैन की नगरी है। मथुरा का हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे मेल मिलाप से रहते हैं। व्यापारी वर्ग एक दूसरे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इस तरह का कोई स्थिति नहीं है। अब वो इस तरह का आह्वान करते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत मामले हैं, लेकिन इस आह्वान का असर कहीं दिखाई नहीं देता। आप देखिए, पूरा ट्रैफिक भी चल रहा है, बाजार भी लोग आ जा रहे हैं और कहीं स्थानीय स्तर पर कोई तनाव की स्थिति नहीं है। ये जो आज 6 दिसंबर को लेकर के यहाँ जो आप देख रहे हैं विस्फोट बनी हुई है, शहर में जो माहौल है वो भी सही नहीं है, और इसके बारे में देखिए, यहाँ पे प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था 6 दिसंबर को लेकर सुनिश्चित कराई जा रही है। मल्टीपल लेयर में हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट है। सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट, साथ ही साथ शादी बस्तियों में हमारी इंटेलिजेंस की टीमें भी लगी हुई हैं। धारा 144 जनपद में ऑलरेडी इन्फोर्स में किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम जिनकी अनुमति नहीं होने दी जाएगी। कुछ लोग भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ऐसे मैसेजेस, ऐसे ट्वीट्स को हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं उनके विरुद्ध अभियोग। सर, आज हिंदुवादी नेता गिरफ्तार किया गया, बताया जाए कावड़ लेकर आया जा रहा था, कावड़ लेकर देखिए, कुछ लोगों को जिन पे आशंका थी कि उनके द्वारा जो है धारा 144 का उल्लंघन किया जाएगा या कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होगी, उनको कई लोगों को नजरबंद किया गया और कुछ लोगों को अप्रहेंड करके उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी और ऐसा धारा 144 लगी हुई है, बिना परमिशन में कोई भी कार्यक्रम नहीं आयोजित होंगे। और आप लोगों के माध्यम से लोगों को मैं अवगत करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे किसी तरह की भ्रामक चीज़ न फैलाएं, उन पर लगातार हमारी निगरानी है। जो भी इस तरह की बातें करेंगे उनके विरुद्ध